नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं आइडेंटिटी संबंधित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन जो कि आप चाहे क्लास 8 के स्टूडेंट हो, 9th या 10th के हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वहां क्या है बहुत सारे मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए x + 1/x कह रहा है इफ x + 1/x = 11 then find the value of x² + 1/x²। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लेकिन उल्टा पूछ लिया गया है। यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर की वैल्यू पूछ लिया, यहाँ पावर दिया गया है, यहाँ बिना पावर की वैल्यू पूछा गया है। मतलब x² 1/x² प्लस करके है x² + 1/x² = 3 then find the value of x + 1 कितना हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किन किन फार्मूले का इसमें अप्लाई होता है, यूज होता है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं फार्मूला क्या होता है। देखिए दो फार्मूले बहुत इसमें कई फार्मूले हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए यहाँ कि ये क्या है, यहाँ a प्लस यहाँ b अगर लिखा है आपको इस तरीके से होल स्क्वायर के रूप में, a + b का होल स्क्वायर के रूप में अगर कोई यहाँ ऐसा लिखा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ a² प्लस यहाँ b² और प्लस हो जाएगा 2 × a × यहाँ हो जाएगा b। ठीक है, ये इस तरीके से फार्मूला होता है। हमें क्या करना है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तब हमें क्या करना होगा a² + b² प्लस 2 × a × b। हम इस तरह से लिखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है इसी का, a है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a² प्लस यहाँ b² माइनस 2 × a × यहाँ b होता है। देखिए अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा 2 के पास, और यहाँ अगर निगेटिव है दोनों के बीच में तो 2 के पास सिर्फ नेगेटिव रहेगा, सिर्फ 2 के पास नेगेटिव रहेगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अंतर नहीं होता है इन दोनों फार्मूलों में। तो आपको ऐसे फार्मूले याद रहने चाहिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन करें। चलिए अब हमें यहाँ दिया है, जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है सोल्यूशन में, अगर हमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है क्या, दिया है कि x + 1 यहाँ x = यहाँ 11 दिया है। अब हमें अगर ऐसे क्वेश्चन मिले और यहाँ पूछा जाए जहां जिसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हमें सबसे पहले उसकी पावर देखनी होती है कि पावर कितनी है। देख रहे हैं यहाँ पावर है x⁻2 और 1/x⁻2। तो जब पावर 2 जितनी रहेगी, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो हमको उतनी बार क्या है उसको स्क्वायर कर देना, मतलब उसकी पावर उतनी कर देनी है। जैसे यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर कर देना, पावर 3 होता हमें क्या है क्यूब कर देना होता है, उसकी पावर 3 कर देनी होती है। ठीक है, कर देना है वहां। तो आप इतना करेंगे। हमें यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो हमें यहाँ पावर कितनी करनी है, यहाँ करनी है 2, और यहाँ हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, क्या करना है, दोनों साइड में उसको पावर करना है। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला बन गया, कैसे बन गया, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला ये लगेगा आपका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2 × a × b। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक, अब हमें यहाँ देख रहे हैं a है तो यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ b है तो b²। ठीक है, प्लस लगा करके, और फिर यहाँ प्लस 2 × a × b, मतलब इसी दोनों क्या है, दोनों संख्याओं का, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई है, गुणा कर दिया गया। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका इसी तरीके से, ये देखिए हो जाएगा आपका x² प्लस 1 यहाँ x² हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगेगा, और 2 लगेगा, और इन दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हो जाएगा x × 1 यहाँ हो जाएगा x, और इसके बाद इक्वल लिखा है, यहाँ इक्वल लिखेंगे। 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 × 11। देखिए कोई भी नंबर हो, जितनी पावर होती है उसकी, उस नंबर को हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से। मतलब 11 है, 11 है, 11 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 11 से ही करेंगे, और कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो यहाँ क्यों 2 बार करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जहां इतना लिखा है वहां इतना लिखना है, तो हो जाएगा 121, ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसको हो जाएगा x² प्लस यहाँ 1/x का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए इसको 1 यहाँ x का होल स्क्वायर लिखा है, तो हमें क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a + b अगर लिखा है और उसकी पावर ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के बाहर लगा है, ब्रैकेट में करके, तो हमें क्या कर देना है, यही जितना पावर यहाँ लगा, अगर 2 लगा है तो 2 लगाना है दोनों में, 3 लगा तो 3। मैं कहने का मीन्स ये है, कहने मतलब ये है जितनी पावर होगी ब्रैकेट के बाहर ऊपर उतना दोनों पे हमें लगा देना है।
मसलन यहाँ देखिए a पावर यहाँ 2 हो जाएगा और b पावर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें पावर कर देना है जितना पावर वहां दिया जाएगा। और इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा 1 पावर यहाँ 2 हो जाएगा और x की पावर भी यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई आप 1 का, जैसे हमने कहा था कि 11 की पावर 2 है तो 11 मल्टीप्लाई 11 से 2 बार। अब यहाँ 1 है 1 की पावर 2 बार, 1 की पावर यहाँ 2 है तो 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार 1 से मल्टीप्लाई 1 मतलब 2 बार, 1 का गुणा कितनी बार 2 बार। तो यानी 1 इनटू यहाँ 1 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 1। अब आपको क्या करना है, ऐसे ध्यान नहीं देना बल्कि आपको ऐसे ट्रिक लगानी है कि 1 की पावर चाहे जितना हो हमें 1 लिख देना है क्योंकि आएगा उतने। तो 1 मल्टीप्लाई 1 से करते जाइए चाहे जितनी बार करते जाइए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख बार करे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 ही मिलेगा। तो हमें माइंड में ये बना लेना है कि 1 का पावर चाहे जितनी बार कर देना है तो हमें वहाँ 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो जाएगा और x पावर यहाँ 2 है तो यहाँ x पावर 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ लिखना कितना है 1/x², ये हो जाएगा आपका यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा आपका x²। और यहाँ देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुछ लोग यही नहीं जान पाते हैं कट गया कैसे आता है, गलत जगह काट देते हैं। अभी देखिए कुछ लोग ये होता कैसे है, ध्यान दीजिए काटा कैसे है, क्योंकि यहाँ आप मैथ सीख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखिए मैथ इसमें, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ लिखा है x इंटू 1 यहाँ x और हमने कहा कि इसको काट देंगे। कैसे काट देंगे देखिए, क्यों काटते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में। अगर a/b इंटू हो मान लीजिए b/ यहाँ a, तो अगर दो फ्रैक्शन हो, यहाँ फ्रैक्शन तो एक ही दिख रहा है आपको लेकिन हम इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, माइंड में बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि दो फ्रैक्शन हो और दोनों के न्यूमरेटर, एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है बराबर है तो हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ देखो a यहाँ भी है a यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, b यहाँ भी है b यहाँ भी है कैंसिल हो जाएगा। जो कटने लायक होगा ठीक है उसको हम क्या है काट देंगे, जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ जो चीज कटने लायक है उसको काट देंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी, यहाँ इसका न्यूमरेटर x है और इसका डिनोमिनेटर क्या है ये भी x है, तो इसलिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो और कुछ है नहीं इसलिए 2 बच जाएगा। इसे यहाँ क्या करेंगे ये प्लस हम यहाँ 2 रख देंगे और 121 है तो हो जाएगा 121 मतलब 121 हो गया। इस तरीके से कटता है कोई फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई है। अब हमें क्या करना है देखिए ध्यान, एक चीज हमें यहाँ रखना है कि जो यहाँ हमें जिसकी वैल्यू पूछा गया है ठीक है, यहाँ की इसकी वैल्यू x² + 1/x की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें यहाँ देख रहे हैं ये तो मिल गया है लेकिन यहाँ अटका हुआ है, ये 2 है, इसको भगाओ जल्दी से। इसको आप भगाएंगे तो उधर जाएगा भाई, कहाँ जाएगा अपने दूसरे कहीं उसको ठिकाना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा प्लस 1 यहाँ x², ये x² और ये जब उसको उधर ले जाएंगे यहाँ 121 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो जब हम किसी भी नंबर को दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं इक्वल के दूसरी साइड में ठीक है, तो वो उसका क्या है साइन मतलब चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो यहाँ रहता है उसका उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ 2 हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ 1/x² और ये इसमें से जब आप 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 190 मतलब 119 हो जाएगा। और इस तरीके से हो गई इसकी वैल्यू, किसकी x² + 1/x² की वैल्यू हो गई यहाँ 119 हो जाएगा। तो ये था आपका ये पहला सॉल्यूशन। इस तरह के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ जो दूसरा दिया है कैसे करते हैं देखिए, इसका थोड़ा सा उल्टा यहाँ दे दिया गया है, उल्टा दे सीधा दे नहीं, मतलब आपको मेथड मालूम होना चाहिए। मेथड मालूम है, आपके पास वेपन्स है, हथियार है तो आप कोई आ जाए, लेकिन अगर आपका हाथ खाली रहेगा तो आपको कोई भी दौड़ा सकता है। तो आपको दौड़ना नहीं है बल्कि दौड़ा लेना है। कैसे दौड़ा लेना है देखिए, हम आपको यहाँ हथियार दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे चलाना है हथियार। देखिए यहाँ यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ है, यहाँ x² + 1/x², इसकी वैल्यू यहाँ 3 दी गई है और पूछा गया है x + 1/x की वैल्यू क्या हो गई। ठीक यहाँ देख रहे हैं ये पूछा गया है, तो जिसकी वैल्यू हमें दी गई है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ हाँ एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पावर दिया गया है, यहाँ पावर नहीं है, हमें क्या करना है बिना पावर वाले बनाना है। लेकिन यहाँ पावर सबसे पहले इसको हम जो दिया गया है कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप देखिए, एक बार देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना, आप उसको धड़ाधड़ करेंगे।
चलिए यहां दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/x² और यहाँ इक्वल टू यहाँ 3 दिया गया है, ध्यान दीजिए। अच्छा अगर हम देखिए, अगर आपके पास यही ऐसे कुछ दिया होता कि a² प्लस यहाँ b², ठीक है, अगर यह दिया होता है a² प्लस b² की अगर वैल्यू आपको दी गई है, तो आप अब यहाँ अगर थोड़ी देख लिया, आप यहाँ इसमें 2 और यही चीज यहाँ into a और यहाँ b कर दीजिए, तो आपको फार्मूला बन जाएगा कि नहीं? ये वाला फार्मूला ऐसे बन जाएगा नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं ये वाला बन जाएगा, और निगेटिव कर देते हैं यहाँ निगेटिव लगा देते हैं तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। हमें इसी टाइप का फार्मूला बनाना रहता है जब इस पावर ग्रुप में दिया हो पहले और बाद में पावर ना दिया हो, तो उसकी वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हमको इसी फॉर्म में उसको करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, अभी देखिए इसी की हेल्प लेते हैं, हम कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है x² प्लस 1 यहाँ x²। अच्छा प्लस अगर हम यहाँ 2 दोनों तरफ कर दें, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मतलब जैसे हमें कुछ भी माइनस करना हो, प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, इन तीनों चारों चीजों में से अगर कुछ भी हमें करना है तो हमें क्या करना, दोनों साइड में करना होगा। ठीक है, अगर आप एक साइड करते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड से माइनस करना होगा, प्लस कर रहे हैं तो दोनों साइड प्लस ही करना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 होता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ प्लस कर देंगे ये हो जाएगा आपका, और यहाँ भी हम 3 प्लस यहाँ कितना 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 को ऐड कर दें तो हमें कितना हो गया, यानी कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए अगर 2 से 2 काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -2 वाले 0, मतलब आपको मिलेगा यही वाला, लेकिन हमें काटना नहीं है, उसको फॉर्म बनाना है। अब देखिए, तो जैसे हम क्या हमने कहा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। अब यही अब देखिए x² प्लस यहाँ 1/x² प्लस 2 इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए ए और बी, मतलब जो यहाँ होता है और यहाँ होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये यही कर दें, जैसे कहा जाए 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 को हम लिख सकते हैं 2 और इंटू यहाँ x इंटू 1 यहाँ x, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया तो बाद में हमको 2 ही तो मिलेगा ना। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इंटू 1, यहाँ हो जाएगा आपका x इंटू 1 यहाँ x, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5, तो प्लस 2 5 हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला आपको बन गया क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा हमने वहां देखिए x इंटू 1/x लिख दिया है, कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो खाली ये रखा गया है ऐसा, वहां उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ रख देते हैं, आपको क्या बन गया है, यहाँ फार्मूला बन गया है। किसका फार्मूला बन गया है, अब देखिए जब हमें इस तरीके से कोई मिलता है, क्या मिलता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं a प्लस यहाँ b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखिए a² प्लस b²। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 यहाँ x है, अच्छा यहाँ इसको लिख दें, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 यहाँ x इसका स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात देखिए, तो हम इसीलिए यहाँ कह रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्थान पे यहाँ x है और b का स्थान पे 1/x है, तो हम यहाँ लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, पावर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 5। तो हमें ये मिल गया कि इतने चीज को हम इतना लिख सकते हैं, कितना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा क्या देखना है, यहाँ जैसे लिखा है मान लीजिए, अब यहाँ जैसे a² लिखा है, a² b² c² चाहे जो लिखा हो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हो या सिंगल लिखा, मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, अभी ब्रैकेट वाले बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर होता है, मान लीजिए यहाँ k होता है या 1 2 3 4 होता है, कुछ भी होता है। मान लीजिए हमें क्या है, a है तो यहाँ मान लीजिए b है, तो हम क्या करेंगे, इस जो ब्रैकेट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को नहीं, पावर को जब हटाएंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा b। तो उसको जब हम हटाते हैं यहाँ हो जाता है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है a इक्वल टू इसी चीज को हम b की पावर 1/2 ऐसे लिखते हैं। और b किसी भी नंबर का वेरिएबल का अगर 1/2 पावर हो जाता है उसको a स्क्वायर रूट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर a प्लस यहाँ b लिखा है, पावर 2 लिखा है, और यहाँ कोई नंबर है
ठीक है, कोई नंबर है ABCD या 1 2 3 4 5, तो हमें क्या इसको हटाएंगे, इसको, ये हो जाएगा आपका ये ऐसे। तो आप देखिए इसको हम 2 को हटाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन यहाँ x, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ 5। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं हमें इसी तरीके से उनका सोल्यूशन देना होता है। तो ये था आपका इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से सॉल्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।